Yes, now moving towards the next video lecture of lines and angles. These are some doubts. So this is your question number 4 from 6.1. See in the figure, if x plus y is equal to y, if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. ठीक है, if x plus y is equal to w plus z, हाँ, then prove that AOB is a line. AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. तो देखो जब है ना ऐसे मैं बताऊं कि थोड़े ना इलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं. इलॉजिकल मतलब इसे ऐसा बोल सकते हैं कि जिसे प्रॉपरली मतलब जो चीज मुझे पता है बट मैं प्रूव नहीं कर सकती, ऐसी चीज है. ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, हाँ बाबा ये जो दिया है वो है, बट उसे प्रूव करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे ना थोड़ा उल्टा उल्टा सॉल्यूशन होता है. देखो ध्यान से सुनो, प्रूफ क्या करना है कि ए ओ बी इज ए लाइन. तो प्रूफ किए बगैर ही मैंने पकड़ लिया कि हाँ भाई वो लाइन है. उल्टा करेंगे. देखो हम लोगों को गिवन ये है और इससे हमें ये लेकर आना है ना कि ए ओ बी लाइन है. हम लोग उल्टा करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, ए ओ बी लाइन है ऐसा अज्यूम करके हम लोग है ना ये लेकर आएंगे. एक ही बात है ना, इससे ये लेकर आना और इससे ये लेकर आना एक ही बात है. तो दोनों में से कुछ भी एक अगर प्रूफ हो गया तो जो भी है अपना वो राइट है, वो प्रूफ करेक्ट है. हाँ, तो ये जो दिया है ना इससे हम लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं. तो कैसे बोलेंगे, सी यार, कि जो प्रूव करना है वो है ऐसा मैंने पकड़ लिया मन में. प्रूफ दैट ए ओ बी इज ए लाइन. पकड़ो चलो ए ओ बी लाइन है ऐसे. दैट अज्यूम दैट ए ओ बी इज ए लाइन. हाँ, अज्यूम मतलब मैंने कंसीडर कर लिया मन में. तो अगर वो लाइन है तो दीज फॉर्म्स लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में दोनों एंगल का एडिशन क्या होता है, 180. अगर ये मैंने लाइन अज्यूम की है तो इसका मतलब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना होना चाहिए, 180. देखो मैंने लिख दिया कि इफ आई हैव अज्यूम्ड दैट ए ओ बी इज ए लाइन, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई कितना होगा, 180, है ना. फिर अगर मैंने अज्यूम किया है कि ए ओ बी लाइन है तो z प्लस डब्ल्यू भी कितना होगा, 180. वाई, बिकॉज ये भी लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर मतलब क्या बना रहा है, ये लाइन बना रहा है. लाइन क्यों बना रहा है, बिकॉज हमने पकड़ा है कि वो लाइन है. ठीक है, तो w प्लस जेड भी कितना हो गया, 180 डिग्री. तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई भी 180 है, w प्लस जेड भी 180 है. इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हुए मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसका राइट हैंड साइड सेम है. तो जो दो स्टेटमेंट में, जो 2 या 3 स्टेटमेंट में एक साइड सेम होता है तो बट ऑब्वियस है कि उसका सेकेंड साइड भी सेम होता है. उसका सेकेंड साइड भी सेम होता है. मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा w प्लस जेड. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा w प्लस जेड. तो ये यहाँ पर राइट हैंड साइड सेम है इसलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हुआ. तो सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड. ये प्रूव हो गया. हमें अभी एक चीज समझ लो, हाँ ये समझने वाली बात है. हमें ये दिया था, ये गिवन था और हमें ना ये वाला प्रूव करना था. मैंने एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट कर दिया. क्या कर दिया, ये वाला जो प्रूव करना है वो मैंने अज्यूम कर लिया कि हाँ भाई वो है और उससे मैंने जो गिवन है वो लाया. जो गिवन है वो मैं लेकर आई हूँ. दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड. ऐसा उल्टा प्रूफ चलता है ना. मतलब कि अगर मैंने ये पकड़ा कि ये लाइन है तो ये लाइन पकड़ के मुझे ये मिल गया, ये मतलब जो गिवन है वो मिल गया है. तो जो गिवन है वो मिल गया है मतलब मैं राइट हूँ. और अगर गिवन है जो वो नहीं मिला ना मतलब मैं फॉल्स हूँ. इसका मतलब जो मैंने अज्यूम किया है वो फॉल्स है. बट ऐसा नहीं हुआ. जो मैंने अज्यूम किया है उसके हिसाब से मुझे जो गिवन है वो ही मिला है. इसका मतलब जो भी मेरा assumption है that is right. So hence our assumption is correct that AOB is a line. ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस है, आप लोगों को प्रैक्टिस से समझ में आ जाएंगे. ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस है जो
सीधे सीधे प्रूफ नहीं कर सकते। समझ में तो आता है, मतलब दिखने में दिखता है, अरे हाँ है, बट लिखे कैसे? तो ऐसे क्वेश्चन है ना, थोड़े ऐसे उल्टे तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 6.1। See this question. This is from exercise number 6.2. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी इंक्लूड किया था और मैंने वहाँ पे मेंशन भी किया था कि दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी के बुक में भी दिखेगा और आपको स्टेट बोर्ड के भी बुक में दिखेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे बाहर के बुक में भी ये क्वेश्चन होता है और काफ़ी सारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो सी यहाँ पर है ना, क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। PQ पैरेलल टू ST। इफ PQ पैरेलल टू ST, मतलब ये जो PQ है और ये जो ST है ना, वो पैरेलल है, ये उन्होंने दिया हुआ है और ये सब मेजरमेंट है। PQR कितना है, RST कितना है, दैट्स इट। हाँ, तो हमने यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन किया। तुम लोग बोलोगे एग्जाम में कैसे पता चलेगा, तो तुम लोगों को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये टिपिकल क्वेश्चन है और कुछ ऐसे पर्टिकुलर, ऐसा देखो, ऐसा ऐसा डायग्राम दिखाई दिया तो ये वाला क्वेश्चन होता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये समझ लो, हो जो था ना ऐसे पल्स रेट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ये जो PQ है ना, इसे मैंने पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ये देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन। हाँ, और मैंने R पॉइंट जो है, R पॉइंट, वहां से मैंने और एक लाइन ड्रॉ किया जो कि ये दोनों लाइन के साथ पैरेलल है। देखो हाँ, ST और PQ पैरेलल है। PQ को बस मैंने बढ़ा दिया और, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैंने R के यहाँ से और एक लाइन ड्रॉ किया है पैरेलल। R के यहाँ से मैंने और एक लाइन पैरेलल में ड्रॉ किया है। मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, ये तीनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गए। कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, एक्सटेंड PQ है ना टिल Y। मतलब PQ को मैंने Y तक एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड PQ टू Y। एंड अगेन ड्रॉ लाइन LM, draw line LM through point R, through point R, ठीक है, which is parallel to PQ and ST। मतलब ये वाला लाइन इसके साथ और इसके साथ पैरेलल है ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। हाँ, अभी यहाँ पर ये तीनों लाइन, मतलब क्या हुआ, ये जो कंस्ट्रक्शन है उससे ये तीनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है। हाँ, तो सबसे पहले मैं जो अभी ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। व्हाट दे हैव आस्क्ड यू, QRS। थोड़ा सा पहले तुम लोग है ना, देखो ये QRS की मुझे वैल्यू चाहिए, मतलब ये वाला एंगल चाहिए, ब्लू वाला QRS। पहले मेरी बात सुनो, ये ब्लू वाला एंगल, ये ग्रीन वाला एंगल। ओके, नाउ सी हियर व्हाट वी हैव सीन कि ये जो है एंगल, सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। हाँ, ये तीनों एंगल मिलके एक लाइन बन रहा है। ठीक है, तो अगर एक लाइन बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला चैप्टर तुम लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। प्लीज सी हियर, x प्लस वाई प्लस जेड। सपोज मैंने ये एंगल को x अज्यूम किया है, देन मैंने ये एंगल को y अज्यूम किया है और ये वाले एंगल को मैंने अगर z अज्यूम किया है, तो तीनों का एडिशन क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। हाँ, अभी इन तीनों में अगर मेरे पास x और z की कीमत है, इन तीनों में अगर मेरे पास x और z की वैल्यू मुझे पता है, x का और z का वैल्यू अगर मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर x दिया है 60 डिग्री, ये y है, दिस इज 80 डिग्री एंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों, बिकॉज मेरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचा हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब होता है ना, तो इसका मतलब कि मेरे पास एक इक्वेशन है जिसमें एक अननोन है।
तो मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ और ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो 60 + 80 140, वो 140 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 - 140 इसका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, ये एंगल्स मेरे मन के थे। ठीक है, मुझे कहना यहाँ पे ये था कि तीनों में से अगर दो का वैल्यू मुझे पता है तो ये तीसरा एंगल मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। हाँ, तो अभी ये तो बेसिक था। तो यहाँ पर सपोज दिस इज योर फर्स्ट एंगल, ये है आपका एंगल क्यू आर एस जो आपको फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज योर थर्ड एंगल। ठीक है, तो ये तीनों में से अगर ये दोनों की वैल्यू मुझे मिल जाए, देखो जो पूछा हुआ होता है ना वो फटाक से कभी मिलता नहीं है, तो इसका मतलब जो नहीं पूछा है वो मुझे पहले मिलेगा, ये अज्यूम करके चलने का मैथ्स में कभी भी। तो ये जो चीज नहीं पूछा है ये इसका वैल्यू हमें मिलने वाला है, और बाद में फिर हमें जो पूछा है उसका वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये तीनों एंगल मिलके लीनियर लीनियर इक्वेशन बनेगा, उसमें से दो का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, फिर मैं ये तीसरे का वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। तो यहाँ पर अभी मेन चीज ये है कि ये जो दो है वो कैसे मिलेंगे। तो सी, ये जो एस टी लाइन और आर एम लाइन है ये पैरेलल है। क्यों? बिकॉज मैंने उसी उसी के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। सी लाइन एस टी एंड लाइन ये पैरेलल है। ठीक है, तो लिखने का ऐसे लाइन एस टी पैरेलल टू लाइन एम एंड कंसीडर एस आर एज ए ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इंटीरियर एंगल। ये जो बीच वाला लाइन है ना उसे गायब करो, ये जो बीच वाला लाइन है ना उसे भूल जाओ। तो ये जो दोनों एंगल है ना दीज आर इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये 130 प्लस, इसे अगर मैंने x अज्यूम किया, हाँ, तो क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगी सी, में शॉर्टकट में लिखती हूँ एस टी पैरेलल टू आर एम। इसका रीजन तुम लोग लिखो, ड्यू टू अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर एंगल टी एस एक्स प्लस एंगल एक्स आर एम। देखो एंगल की तरफ भी थोड़ा फोकस करो, टी एस एक्स मतलब ये वाला, मतलब 130, और एक्स आर एम मतलब ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू क्या लिखूंगी मैं 180। इसका रीजन क्या आएगा, बिकॉज इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है 180। तो टी एस एक्स है 130 डिग्री प्लस एंगल एक्स आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स आर एम का मुझे वैल्यू चाहिए, तो एंगल एक्स आर एम इज इक्वल टू ये 130 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 130, तो 180 माइनस 130 कितना आएगा 50 डिग्री। एक्स आर एम कितना आएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो मुझे ये वाला एंगल मिल गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं नेक्स्ट वाला एंगल फाइंड आउट कर सकूं। होप सो कि आप लोगों को ये एंगल कैसे फाइंड आउट करना है वो समझ में आया है। ओके, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। देखो वैल्यू ध्यान में रखो 50 डिग्री, हमें ये वाला एंगल 50 डिग्री मिल गया है। नेक्स्ट, सिमिलरली सी पी क्यू लाइन एंड एल एम लाइन भी पैरेलल है। लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन एल एम अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ऐसे लिखने का। और इसमें भी देखो एंड क्यू आर एज ए ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों भी क्या हो गए इंटीरियर एंगल, तो उनका भी एडिशन क्या होगा 180। तो इसे y पकड़ के चलो, सपोज, तो इतना नहीं तो चलो ठीक है उसका पूरा बड़ा नाम ही लिख देंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एंगल पी क्यू आर, डायग्राम में भी देखो एंगल पी क्यू आर कहाँ पे है, ये वाला, प्लस एंगल क्यू आर एल, कौन सा क्यू आर एल, कौन सा ये वाला। इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए 180 डिग्री। वाई, वाई लीनियर पेयर, रीजन लिखना है हमेशा, वाई बिकॉज लीनियर पेयर में है वो, सॉरी लीनियर नहीं, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो उसमें से पी क्यू आर का वैल्यू मेरे पास है 110 प्लस एंगल क्यू आर एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पर मुझे इसका वैल्यू चाहिए, ये क्यू आर एल का वैल्यू चाहिए, तो ये जो 110 है वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्यू आर एल
इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना आएगा? 70 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना आएगा? 70 डिग्री। तो क्यू आर एल का भी मुझे वैल्यू जो है वो मिल गया है। क्यू आर एल, फोकस करो डायग्राम की तरफ, देखो कहाँ पे है क्यू आर एल, ये वाला। ये भी एंगल मिल गया, ये भी मिल गया 50 और ये भी मिल गया 70। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन, मैं इसे रेस कर रही हूँ। नाउ सी, पहले अभी थोड़ा सा डायग्राम की तरफ जाते हैं। ये वाला एंगल मिला हमें सबसे पहले 50 डिग्री, फिर ये वाला भी अभी अभी एंगल मिला हमें कितना? 70 डिग्री। अभी बचा कौन सा? क्यू आर एक्स। तो आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है, मैंने सबसे पहले तो यही कंसेप्ट क्लियर करवाया। क्या बताया मैंने? कि एंगल क्यू आर एल प्लस एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल एक्स आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब तीनों का एडिशन 180 डिग्री होता है। उसमें से मुझे क्यू आर एक्स का वैल्यू चाहिए, है ना? तो क्यू आर एल 70 डिग्री पता है, प्लस एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल एक्स आर एम है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके तो यहाँ पर 70 प्लस 50 कितना आएगा? 120। वो 120 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विल गिव यू 60 डिग्री। तो क्यू आर एस का वैल्यू मिल गया 60 डिग्री। एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट्स इट, वही हमें क्वेश्चन में पूछा था और हमें मिल गया है। ठीक है, तो कभी भी ना ये मैथ्स का एक, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर मैं ये बताती हूँ इसे डिलीट करने के बाद। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अभी देखो यहाँ पे, कभी भी ना जैसे आपको क्यू आर एस पूछा है ये वाला एंगल, हाँ तो उसके बाजू में अगर ये दो मिल जाएगा तो ये वाला मिल जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि जो पूछा है वो फटाक से मिल जाता है। तो उसका जो आजू बाजू वाला होता है ना, वो ही पहले मिलता है, बाद में जो पूछा है वो मिलता है। तो सॉल्यूशन कभी इतना इजी नहीं होता है। तो मैथ्स में ये एक चीज आप लोग माइंड में फिक्स करो कि जो पूछा है वो तुरंत नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा आजू बाजू का मसाला आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये जो है ना क्यू आर एल नहीं जरूरत है, फिर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जो है एस आर एम, वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर तीनों का एडिशन 180 डिग्री, वो यूज करके तुम्हें क्यू आर एस मिल जाएगा। Okay, this will be your question number 4 from exercise number 6.2. तो now moving towards the next question, ये है क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम 6.3। तो यहाँ पर ना देखो ये डायग्राम है, हाँ यहाँ पर दिस इज 35 डिग्री एंड दिस इज 53 डिग्री। ओके, अगेन देखो मैंने जो बताया हुआ कंसेप्ट कैसे काम में आएगा। यहाँ पर आप लोगों को पूछा है डीसीई, तुरंत तो डीसी मिलने नहीं वाला है। ठीक है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो वहां पे तुरंत मिल भी सकता है। बट ऐसे जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं जो ज्यादा वेटेज के लिए होते हैं, वहां पे तुरंत नहीं मिलता है। तो पहले आपको ये वाला एंगल सोचो, कैसे सोचो, मतलब कैसे सोचना है। तो यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में से एक का वैल्यू मुझे पता है। अगर इसका भी वैल्यू मुझे पता होता तो ये जो पूछा है इन लोगों ने रेड वाला, हाँ उसका वैल्यू मुझे मिल जाता। बिकॉज ट्राइंगल में एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 होता है। तो 3 में से 2 का वैल्यू अगर मुझे पता है तो तीसरा वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो मुझे बट 2 नहीं पता ना, मुझे एक ही पता है। अगर और एक पता होता ये वाला भी, तो फिर डीसीई मिलना बहुत इजी हो जाता। बट ये वाला पता नहीं है, यही गड़बड़ है, ये वाला। तो ये वाला पता करो पहले। तो ये वाला पता करने के लिए सी योर क्वेश्चन, दे हैव गिवन यू ए बी पैरेलल टू डी ई, इसलिए ये दिया है एंड दिस एज ए ट्रांसवर्सल, ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए एज ए ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल आर अल्टरनेट एंगल। alternate angles are always equal, alternate angles are always equal। तो यहाँ पर ये 35 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 35। दैट्स इट, हो गया ना। तो अभी ट्रायंगल में अगर ये 53 है, ये मुझे मिल गया 35,
तो तीसरा मिलेगा। कैसे? तो देखो ना, एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। उसमें से दो का वैल्यू मुझे पता है, एक 53 एक 35 है। 53 प्लस 35 88। 88 उस तरफ जाके माइनस, तो 180 माइनस 88 इज 92 डिग्री। तो एंगल DCE हमें मिल गया 92 डिग्री। ठीक है, ये ऐसे ही है यहाँ पे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 6.3 पूछा है वो तू। ओके, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखो, व्हाट दे हैव आस्क्ड अस SQT। हाँ, तो मैंने क्या कहा, SQT पूछा है, इतना बड़ा डायग्राम है, तो इतना जल्दी तो SQT मिलने नहीं वाला है। तो चलो दूसरी जगह पे, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर ना, दिस इज 95, दिस इज 40। मतलब ट्रायंगल में वी आर हैविंग टू एंगल्स, दो एंगल पता है, तो तीसरा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसमें से दो के वैल्यूज मुझे पता है, तो इनका एडिशन इज 135। 135 उस तरफ जाके माइनस, तो 180 माइनस 135 इज 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल है 45 डिग्री। तो ये भी मिल जाएगा। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर ये 45 है तो ये वाला भी 45 डिग्री ही रहेगा। तो लिखो तुम लोग ऐसे कि दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देयरफॉर दे आर इक्वल। तो ये 45 तो ये भी 45। तो देखो अभी वापस आ जाओ SQT ट्रायंगल में। SQT में मुझे दो एंगल अभी मिल गए हैं, ये 75 है, ये 45 है। कैन यू फाइंड थर्ड वन? यस। कैसे? तो एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। उसमें से दो मुझे अभी अभी पता चल गए हैं, तो तीसरा मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ SQT, और वही हमें यहाँ पर पूछा गया है। ओके, so this was your question from exercise number 6.3 and this is your question number 4. Restart. Now see here, moving towards this question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये ना इन दोनों का एडिशन रहता है। हाँ, तो दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू x प्लस वाई होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लीज सी हियर, यहाँ पर इसे फोकस करो। हाँ, और दूसरे ट्रायंगल को भूल जाओ। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पर वापस से मैं डायग्राम निकालती हूँ चाहिए तो। सी दिस इज P, दिस इज R, यहाँ पे S, ये Q। तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है PRS इज इक्वल टू ये वाला प्लस ये वाला। मतलब एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR। ये मैंने लिखा हुआ है। दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दैट्स इट। तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये पेज का, ताकि तुम लोगों को बाद में जब देखोगे तो समझ में आएगा बहुत अच्छी तरह से। तो दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, मैं इसे डिलीट करती हूँ। अभी मैंने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 किया मैंने। तो मैं यहाँ पे वो भी स्टेप लिखती हूँ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। मतलब इसको भी डिवाइड बाय 2, इसको भी डिवाइड बाय 2 है, इसे भी मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। एक सेकेंड। यस, डिवाइडिंग ईच एंड एवरी साइड बाय 2। मैथ्स में हम लोग जो भी प्रोसीजर करते हैं दोनों साइड में करते हैं ना। ये डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो मुझे ये वाला स्टेप मिल गया है। क्या किया हम लोगों ने, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये सेकेंड वन एक्सप्लेनेशन है। अभी डिवाइड करने के बाद प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, हाफ ऑफ PRS। PRS कौन सा है, ये वाला। क्वेश्चन में क्या बताया है कि ये जो RT है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब कि ये बराबर इस PRS को आधे में डिवाइड करता है। मतलब ये अगर 30 रहेगा तो ये भी 30 रहेगा, मतलब टोटल ये कितना हो जाएगा 60। ऐसे मतलब ये बराबर इसको आधा कर रहा है, हाफ। हाँ, तो हाफ ऑफ PRS, PRS का आधा, PRS का आधा। तो PRS का आधा मैं TRS लिख सकती हूँ ना। वाई? बिकॉज TRS बाइसेक्टर, TRS बाइसेक्टर। तो PRS का आधा, मतलब आई कैन राइट TRS। तो मैंने आधा ऑफ PRS लिख दिया TRS। ठीक है, अभी देखो PQR का आधा, PQR का आधा, मतलब ये भी उसका बाइसेक्टर है, इन लोगों ने बताया हुआ है।
ये ऐसे पी क्यू आर है और ये बाइसेक्टर है ना, ये और ये इक्वल है, तो ये वाला एंगल है पी क्यू आर और यहाँ पर है टी। हाँ, तो पी क्यू आर का आधा चाहिए, तो उसे मैंने लिख दिया टी क्यू आर बराबर पी क्यू आर का आधा है। मतलब टी क्यू आर भी लिख सकते हैं और पी क्यू टी भी लिख सकते हैं, तो हमें जिसकी जरूरत है हम लोग वो लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टी क्यू आर। और ये क्यू पी आर का आधा नहीं है हमारे पास, क्यू पी आर इज दिस एंगल, और उसका आधा कहाँ पे है नहीं पता, तो उसे एज इट इज मैंने रख दिया, एज इट इज, उसे हाथ नहीं लगाया मैंने, एज इट इज रख दिया। ठीक है, अभी इसे छोड़ दो, इसे नंबर किया 1। अभी ये क्या है, टी आर एस की वैल्यू है ना, बट टी आर एस मुझे दूसरे तरीके से भी मिल रहा है। अभी ये वाला ट्राइंगल देखो, ऐसा टेढ़ा वाला जो ट्राइंगल है ना, इसमें दिस इज टी आर एस, तो टी आर एस क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। टी आर एस इज ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो टी आर एस इज टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर। देखो, टी आर एस इज टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो देखो, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, ये डायग्राम के साथ इस स्टेप को समझना इजी हो जाएगा इसलिए। ओके डन, नाउ सी हियर, तो टीआरएस ये भी है, टीआरएस ये भी है, तो मैंने तुम लोग को पहले क्वेश्चन में कहा ना, दो स्टेटमेंट में अगर एक साइड सेम है तो उसका दूसरा भी साइड सेम होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट में ये वाला साइड सेम है, मतलब LHS सेम है, इसका मतलब RHS शुड बी सेम, मतलब ये सेम है। ठीक है, तो ये सेम है का मतलब मैंने उसको इज इक्वल टू में लिख दिया, दिस इक्वल टू दिस, ये देखो लिख दिया। तो दोनों तरफ टी क्यू आर कट, और जो बचा है वो मैंने लिख दिया, क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। टी क्यू आर कट हो गया, तो क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, एंड दैट वी हैव टू प्रूव, वो ही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड हो गया। पर अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे भी तुम्हें 5 टाइम्स सॉल्व करना है। ओके ठीक है, तो